हाँ देखिए, प्रश्न तो बहुत उत्तम है, लेकिन यहाँ पर हम एक बात कहेंगे कि ये केवल स्पृश्य का विचार है और बाकी सभी जीव समान हैं। सब वही पांच भौतिक शरीर हैं, वही पंच तत्वों से सारे शरीरों की सृष्टि हुई है। कोई तिर्यक योनि है, कोई मनुष्य शरीर है, सब प्रकार के ठीक हैं। किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करनी, किसी पर अत्याचार नहीं करना, सबकी सेवा करनी होती है। भक्ति मार्ग में हमारे श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया, अर्जुन को भी गीता में कहा कि सब में मुझे देखे, सबको अनन्य भाव से प्रणाम करे, उनके भीतर मैं बैठा हूँ ये सोचकर प्रणाम करे, दुर्भावना नहीं। ये जो कहते हैं कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है, हम उसी पर आ रहे हैं। किंतु यहाँ पर कुत्ते से घृणा करना नहीं लिखा, यहाँ पर उस पर अत्याचार करने के लिए नहीं कहा गया। सिर्फ दूर से उसकी सेवा कर दीजिए, बाकी वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए, घर में लाकर नहीं बैठाना चाहिए। सुन लेते हैं क्या कारण है, क्यों शास्त्रों में निषेध किया गया है, अथवा निषेध किया भी गया है। किसी की कपोल कल्पित मनगढ़ंत कहानी है, किसी ने स्वयं गढ़ ली है, अथवा जनश्रुति है, लोगों से ही सुन सुना कर ये चला आया है कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए। तो शास्त्र से समझते हैं, क्या शास्त्र में कहा गया है कुत्ता पालने के लिए अथवा नहीं। तो देखिए, पतितम कुष्ठ संयुक्तम चांडालम च गवाशिनम खानम रजस्वलाम भिल्लम स्पृष्ट्वा स्नानम समाचरेत। पद्म पुराण सृष्टिखंड 50-32। फिर कहा, शुनोपहतः सचेलो वगाहेत। आपस्तंभ धर्मसूत्र 1-5-15-16। बौधायन धर्मसूत्र में भी ये श्लोक है 1-5-11-37। कुत्ते का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। अर्थात आप मार्ग में भी कहीं जा रहे हैं और सदा तो नहीं होता, कभी संयोगवश आपसे छू गया, टच हो गया, तो आपको घर आकर कपड़ों समेत स्नान करना है। उन कपड़ों को धोने डाल दीजिए फिर, और आप स्नान कर लीजिए। ये शास्त्र नियम है। आर्द्रास्थि च तथोच्छिष्टम शूद्रम च पतितम तथा सर्पम च भषणम स्पृष्ट्वा सचैलम स्नानमाचरेत। नारद पुराण पूर्व विभाग 26-30। फिर कहा, अभोज्य सूतिका षंड मार्जार खुश्व कुक्कुटान पतिता विद्ध चांडाल मृतहारांश्च धर्मविद संस्पृश्य शुद्ध्यते स्नानात् दुक्त्या ग्राम सूकरौ अभोज्य भिक्षुष पाषंड मार्जार खर कुक्कुटान। मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, सब में ये श्लोक है। 5-85, 35, 36, 37, ब्रह्म पुराण का 22, 143, 144, 145वां श्लोक। श्वान कुक्कुट चांडालाः समस्पर्शाः प्रकीर्तिताः रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मान्नैव संस्पृशेत। पंचतंत्र 115। फिर कहा, मार्जार कुक्कुटच्छाग अश्ववराह विहंगमान पोषयन्नरकं याति तमेव द्विजसत्तम। विष्णु पुराण 2-6-21। ब्रह्म पुराण में भी ये समान रूप से श्लोक है 22-20। इन सारे श्लोकों का एक वाक्य में अर्थ कहें तो बिल्ली, मुर्गा, कुत्ता, बकरा, सूअर, पक्षियों को पालने वाला, जैसे कबूतर इत्यादि आप पालते हैं ना, या दूसरे दूसरे पक्षी हैं, उनको पालने वाला मनुष्य घोर कृमि पूय, पूयवः, ये 2 प्रकार के नरकों में गिरता है। फिर कहा, कुक्कुश्वान मार्जारान पोषयन्ति दिनत्रयम् इह जन्मनि शूद्रत्वं मृतश्वाच भिजायते। वाधूल स्मृति 170। 3 दिन भी, ध्यान दीजिए, यदि कोई अपने घर 3 दिन भी सदा सर्वदा पालन करना तो दूर की बात है, शास्त्र ने इतना कहा है कि जो केवल 3 दिन भी मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली को रख लेता है अथवा पालता है, भले ही वह 3 दिन बाद छोड़ दे, केवल 3 दिन रखने से भी वह मरकर शूद्र बनकर जन्म लेता है और कुत्ते का ही जन्म फिर से पाता है। फिर कहा, स्वर्गे लोकेष्वताम नास्ति धृष्ण्यमृष्टापूर्तम क्रोधवशा हरन्ति ततो विचार्य क्रियताम धर्मराज त्यज श्वान नात्र निसंशमस्ति। महाभारत महाप्रास्थानिक पर्व 3-10। कुत्ता पालने, घर में कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में कोई भी स्थान नहीं है। उनके लिए जो उनके द्वारा किए गए यज्ञ हैं, उनके यज्ञ करने, दान करने, कुएं, तालाब, बावड़ी, ये जो इष्टापूर्त कर्म आप करवाते हैं ना, इनको करवाने से स्वर्ग मिलता है। आपने कोई यज्ञ किया, दान किया, कुएं खुदवाए, तालाब, बावड़ी, बगीचे ये सब बनवाए, गोचर भूमि छोड़ी,
तो ये सब जितना भी पुण्य इनसे मिलेगा आपको, वह सब क्रोधवश नामक राक्षस हरण कर लेते हैं यदि घर में कुत्ता पाला गया। फिर कहा कुक्कुटेषु न केचैव हविर्नाश्नन्ति देवताः, महाभारत अनुशासन पर्व 127:16। घर में मुर्गों कुत्तों के रहने पर देवता उस घर में पूजा और भविष्य जो भी आप होम इत्यादि करते हैं उसको ग्रहण नहीं करते। चांडालश्च वराहश्च कुक्कुटश्वा तथैव च रजस्वला च षण्डश्च नेक्षेरश्नन्नतो द्विजान् होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरवीक्षते दैवे कर्मणि पित्रे वा तद्गच्छत्ते यथा तथम, मनुस्मृति 3:239-240। ये 2 श्लोक। ये क्या कह रहे हैं दोनों श्लोक? यदि कुत्ते सुअर मुर्गे की दृष्टि पड़ जाए, यदि कुत्ता सुअर और मुर्गा ये देख लें, तो जो आप देव पूजन कर रहे हैं, पितरों का श्राद्ध कार्य कर रहे हैं, तर्पण ब्राह्मण भोजन दान होम, ये सब शुभ कार्य मांगलिक कृत्य शास्त्रीय कृत्य ये सब निष्फल हो जाते हैं, इनका कोई फल नहीं रहता इनकी दृष्टि पड़ने से। तो अब आप सब जान गए कि शास्त्राज्ञा क्या है। वास्तव में किसी भी जीव से घृणा करने के लिए यहाँ हमारा शास्त्र नहीं कह रहा, यहाँ केवल पालने के लिए ही सारे श्लोक कहे गए हैं। आपको ये ध्यान देना होगा, शास्त्र की निंदा ना करें, शास्त्र वचनों की खिलाफत मन से ना करें कि शास्त्र तो सब कुछ कहते रहते हैं, शास्त्रों का क्या है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो यदि मना किया है घर में मत पालिए, घर में रखकर आप जो करेंगे वो बाहर उनको सेवा पानी कर दीजिए, उनकी उन्हें दूध दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, ब्रेड दीजिए, रोटी दे दीजिए, जो भी श्वान बलि होती है, जो कुछ भी आपको देना है सारी सेवा कीजिए, दूर रहकर कीजिए, उनको स्पर्श मत कीजिए। स्पर्श हो जाए धोखे से, जानबूझकर ना करें, धोखे से हो जाए तो आपको बता दिया सचैलम स्नानमाचरित, शास्त्र ने कपड़ों समेत स्नान का विधान किया है। उसमें बैठे ईश्वर की ही पूजा है। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो उसके भीतर बैठे हुए भगवान की ही पूजा करते हैं आप, किंतु स्पर्श करने के लिए मना किया गया है। जैसे किसी अशुद्ध वस्तु को आप नहीं छूते, कुत्ते को मत छूइए। बुरा क्यों मानना शास्त्रों की बातों का? बस उसमें आसक्ति, मोह ममता, राग, अटैचमेंट, ये जो लिप्तता होती है ना, ये ना रखें, उनसे घुले मिले नहीं। यह अपना नुकसान है, उसमें भगवान देखें, समझे रहें कि बैठे हैं इसके अंदर, बैठे हैं, उसे दीजिए दूध, टोस्ट, ब्रेड, पेडिग्री, जो चाहे करना हो आप कीजिए, घर में नहीं रखना चाहिए। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, चूल्हे पर रसोई कर रहे थे, तो बना बना कर जब चूल्हे में से सेक कर रोटियां चिमटे से डलिया पे रखते जा रहे थे, तो पीछे से आकर एक कुत्ता रोटी उठा कर ले गया। लोगों ने कहा कि पीछे से कुत्ता रोटी डलिया में मुंह मार कर लिए जाता है, नामदेव जी आप मस्त हैं भारी कीर्तन करते हुए भजन में और रोटी बनाए जा रहे हैं। तो उनको पता चला तो वो चिमटा लेकर मारने नहीं दौड़े कि ठहर जा तू, हम तेरी खबर लेंगे, नहीं, घी दानी उठाई और पीछे भागे। कहते हैं प्रभु प्रभु, और कुत्ता पशु है, उसको तो पशु बुद्धि है, तो वह उसी प्रकार सोचता है। उसके पीछे आप चलेंगे भी तो उसको लगेगा कि हमें मारने आ रहा है, किंतु वह कुत्ता भागे। कुत्ते को लगा कि मेरे पीछे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो वह भागता जाए। जब कुत्ता भागकर अधमरा हो गया तो नामदेव जी पीछे से गए, और रोटी भी उसने मार्ग में छोड़ दी थी, आग लगे ऐसी रोटी को कि भागना पड़े। तो नामदेव जी ने उठाई और कुत्ते के पास प्रेम से जाकर उसको पुचकारने लगे और कहते हैं कि प्रभु रूखी सूखी तो मत खाओ, आए ही थे तो कम से कम घी तो लेते जाते, रूखी सूखी तो ना खाते, आराम से खाओ। जैसे ही ये कहना था भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिया। तो यहाँ पर केवल सेवा करने के लिए कहा गया है, वो सब आप प्रत्येक जीव की कीजिए, किंतु कोई स्पर्श योग्य है कोई नहीं है तो स्पृश्य का विचार करना चाहिए। गऊओं को ग्रास देते समय उनको खुजलाना सहलाना, ये सेवा है गऊ की। पराई गऊ को पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि पराई गऊ को जो मुट्ठी भर भी घास देता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इन सब जीवों की सेवा करना चाहिए। आप कबूतरों को बाजरा अनाज चुग्गा डाल रहे हैं, डालिए। आप चींटियों को कुछ डाल रहे हैं, कसार बनाकर डालिए। आप सब कुछ कीजिए, किंतु स्पृश्य का विचार करके कीजिए। शेष फिर